प्रेम शुक्ला जी, आपके एक एमपी को कोट करके बार बार ये खबर कांग्रेस कह रही है, आप लोग लाख कहे कि ये बयान देश के खिलाफ है, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हर विषय पर कांग्रेस देश के खिलाफ चली आती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके ही नेता के बयान को कोट कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति को आप लोग जयचंद कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही कि उनके पिता ने उनके और परिवार के लोगों ने शहादत दी थी, तो ऐसे व्यक्ति को जयचंद कहना मूल सवालों से क्या हटना नहीं है? देखिए, मूल सवालों से वो भाग रहे हैं। आपने भी मूल सवाल पूछा क्या भारतीय सेना अरुणाचल में पीटी जा रही है, उसका वो उत्तर एक लाइन में नहीं दे सके। दोनों तरफ से झड़प हुई है, हमारे सैनिकों को भी चोटें आई, उनकी सैनिकों को भी चोटें आई, और उनको दौड़ा दौड़ा कर हमारे सैनिकों ने मारा। यही स्थिति तापिर गांव भी कह रहे हैं। तो आप तापिर गांव को मिसकोट करने से क्या प्राप्त करने वाले हैं? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सेना तवांग में पीटी जा रही है। राहुल गांधी कहते हैं जब उरी में की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं खून की दलाली कर रहे हैं मोदी जी, और जब एयर स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगते हैं। तो एक राहुल गांधी जी की एक अपनी जो है एक अभ्यास है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, कभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाना, कभी चीन के पक्ष में खड़े हो जाना। और इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ एक सीक्रेट एमओयू कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी जब डोकलाम में भारतीय सेना उनके सामने डटी हुई थी तो चोरी चोरी चुपके चुपके राहुल गांधी अपने परिजनों के साथ चीनी दूतावास में मिल रहे थे। जब उसकी खबर आई तो पहले कांग्रेसियों ने खंडन किया, जब उसके सबूत दिए गए तो उन्होंने बेशर्मी से उसको स्वीकार किया। तो जिस तरह से राहुल गांधी की हरकतें हैं उस पर उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होगा, ये मुझे बताइए आप। अभय दुबे जी, क्या कहा जा रहा है कि आप लोग नरेंद्र मोदी का और मौजूदा सरकार का विरोध करते करते देश विरोध में चले जा रहे हैं, और ये बात आप लोग समझ नहीं रहे। वो बार बार कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए, चीन से आपके गठजोड़ को लेकर बात कर रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले पैसों को लेकर बात कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे चाहे खून की दलाली हो, यहां पर सेना की पिटाई। आप लोगों ने भारत की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान और चीन की बोली बोलना शुरू कर दिया। शुभांकर जी, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक 13 लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्कूल में शिक्षा लेने गए। क्या शिक्षा ली? ये ट्वीट करके बताते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी विश्व की दोनों सबसे बड़ी पार्टी, दोनों का स्वभाव एक जैसा है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा लिया देश को ये नहीं बताएंगे। आज सवाल यह है कि 10 लाख कैमरे भारत सरकार के मंत्रालयों में चीनी कंपनियों के लगे हैं जिनके सर्वर विदेश में हैं। क्या भारत सरकार ने इस पर इसका संज्ञान लिया? और लिया तो कहा कि हम जांच कराएंगे। बताइए क्या जांच कराई? 10,000 हिंदुस्तान के लोगों के चीनी कंपनी जासूसी कराती है। जब केसी वेणुगोपाल जी ने जयशंकर प्रसाद जी को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा कि हां ये गंभीर मसला है, मैं 8 दिन में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। 2 साल हो गए, क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी? डोकलाम का जिक्र इन्होंने किया। डोकलाम में वहीं पर जहां हमको बताया कि 71 दिन के बाद जब दोनों सेना का डिसंगेजमेंट हो गया तो उसी स्थान पर जहां पर विवाद हुआ था वहां चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। 5 मार्च 2018 को बताया गया। क्या मुझे बताइए, $74 बिलियन का चीन से इंपोर्ट, एक छोटा सा रिएक्शन, 2-3 ऐप को बैन मैं ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद दो मेहमान मेरे पास और भी हैं, उनके पास में जाऊंगा, चर्चा को और ओपन करेंगे। लेकिन एक बार प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड आपके पास है, इसका काउंटर अगर आप देना चाहें तो। नहीं ये गलत बात है। वो 1.5 मिनट बोलेंगे, मैं 30 सेकंड बोलूंगा, ये गलत तरीका होता है। पहली बात ये है कि डोकलाम में वो क्यों गए थे चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने, इसका जवाब नहीं है, प्रश्न है उस पर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। 1.65 करोड़ रुपीस का आपने चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं। और एक अभी झूठ देखिए इनका, मैं पर्दाफाश करता हूं। इन्होंने कैमरों की बात की। साहब, राज्यसभा में बाकायदा भारत के रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया, यह प्रश्न उठाया गया था। भाई वो कैमरे लगे कांग्रेस के कार्यकाल में लगाए गए, और उसका सर्वर जो है वो चीन के पास कांग्रेस के कार्यकाल में लगा, और उसकी जांच बाकायदा की गई। और कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के कुकर्म हुए क्योंकि आप चीन से चंदा लेते थे। और राज्यसभा में इसका उत्तर है, उसकी प्रति भेज देता हूं आपको श्रीमान